मेरे साथ इकबाल अंसारी जी जुड़ गए हैं। उनके घर के सामने अयोध्या में एक मस्जिद है, उसके सामने मैं खड़ा हुआ हूं और इकबाल अंसारी और उनके पिताजी हाजी अंसारी ने इस पूरे मामले को लड़ा था, लगातार लड़ा 1949 से लेकर। हाजी साहब, इकबाल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली फैसला सुरक्षित रख लिया, आपको क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा वो भी ठीक करेगा। हम लोग इससे पहले भी कहते आए हैं कि कोर्ट अपना फैसला सुनावे, हम मानेंगे, क्योंकि बहुत लंबे से चलता रहा लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये राजनीति में रहा, बहुत लंबे समय से पूरे देश में घूमता रहा। आज वो घड़ी जो है खत्म हो गई। लोग जो चाहते थे कि फैसला कोर्ट करे, आज करे, अभी करे, वो फैसला हो चुका है। अब कोर्ट को केवल फैसला सुनाना है, जो भी फैसला सुनावेगा कोर्ट हम उसको मानेंगे। अच्छा, हाई कोर्ट ने कहा था कि जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, क्या आप हाई कोर्ट के उस वर्जन से खुश थे? क्या आपको लगता है कि आर पार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, या तो हिंदुओं दे दे या मुसलमानों को दे दे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो भी फैसला आया था उस पर जो है पहले जो है निर्मोही अखाड़ा नहीं माना, निर्मोही अखाड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद गया, सबसे आखिरी में हम लोग गए थे। हमारे वालिद साहब ने तो फैसला मान लिया था। आपके वालिद साहब ने फैसला, अगर आप सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं भाई ये हिंदुओं को दे दी जाए और यहाँ पर राम जन्मभूमि मंदिर बने, तब इकबाल अंसारी का वर्जन क्या होगा? क्या इकबाल अंसारी ऐसा करेंगे? देखिए, हम तो जो है इससे पहले भी कह चुका हूँ कि कोर्ट जो भी कहेगा हम उसको मानेंगे। कोर्ट कहता है अगर मंदिर बने तो आप मंदिर बनवाने के लिए खुद जाएंगे? पहले भी कह चुका हूँ कि कोर्ट चाहे मंदिर चाहे मस्जिद जो भी कहेगा, ये मसला अगर खत्म हो रहा है तो उसको खत्म किया जाए, इसका फैसला दे और हिंदुस्तान में अमन और चैन के साथ लोग इसको माने, और हम यही चाहते हैं। बट इकबाल साहब, अयोध्या के अंदर हिंदू मुसलमान का कोई टेंशन नहीं है, आपको क्या लगता है? आपको नहीं लगता कि अयोध्या के मुसलमानों को आगे आकर अब एक हिंदू मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए? क्या आप उसकी शुरुआत करेंगे? देखिए, ये मसला राजनीति में रहा, अयोध्या वालों के भी हाथ में नहीं रहा। इससे बाहर के लोग इससे राजनीति करते रहे। हमारे वालिद साहब, हमारे पिताजी इससे पहले महान ज्ञानदास जी को लेकर इस मसले को सुलझाने के लिए जो आगे आए, महान ज्ञानदास जी भी सामने आए, लेकिन किसी ने उनकी बात सुनी नहीं, उनको लोगों ने जो है हटा दिया। इसलिए मामला फिर जो है कोर्ट में ही चलता रहा। लेकिन इकबाल अंसारी साहब, कैसा होगा अगर कोर्ट कहता है कि वहां मंदिर बने, तो क्या आप खुद जाएंगे वहां पर हिंदुओं के साथ कि चलिए कोर्ट ने अब कर दिया, मैंने केस लड़ लिया, कोर्ट का फैसला आ गया है, अब मंदिर बनाने में मैं भी सहयोग दूंगा? क्या आप सहयोग करेंगे अगर मंदिर बनता है तो, अगर कोर्ट फैसला देता है तो? हम ना मंदिर की बात करते हैं ना मस्जिद की बात करते हैं, जो कोर्ट फैसला देगा हम उसको मानेंगे। हम चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद, हर मामले में सहमत हैं। आप हर मामले में सहमत हैं? नहीं, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर कोर्ट कहता है कि मंदिर बने, तो आप क्या मंदिर बनाने में सहयोग देंगे अयोध्या वासी होने के नाते? देखिए, अभी वो वहाँ मसला सुप्रीम कोर्ट में है। इकबाल अंसारी जी मेरे साथ है। इकबाल अंसारी जी, आज दिन भर खबर आती रही कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने केस वापस ले लिया, आपकी तमाम वकीलों से बात हुई, क्या ऐसी कोई पहल मुस्लिम पक्ष की तरफ से करी गई? देखिए, ऐसी कोई पहल जो है, ये तो सुबह जो है कोर्ट खुलने से पहले ये हवा उड़ाई गई। हमने भी वकीलों से पूछा और सीधी बात कोर्ट से ही हो रही थी। जो है आज तक के जो है चैनल के लोग उनसे बात कर रहे थे, तो कहा कि हमारे पास अभी कोई ऐसा जो है दरखास्त आई ही नहीं है, केवल ये हवा बाहर थी। तो ये हवा किसने उड़ाई? आपको क्या लगता है कौन शरारत कर रहा था कि मुस्लिम पक्ष जो है मस्जिद के दावे को छोड़ रहा है? आपको लगता है कहाँ से उड़ी है हवा? देखिए, अब ये है कि हवा उड़ाने वाले उड़ाते रहते हैं, कोई ये किसी का जिम्मेदार थोड़ी ना है कौन हवा कहाँ से आ रही है, क्योंकि हवा जो है चारों तरफ चलती है। क्योंकि ये मसला राजनीति में रहा, हवा उड़ाने वालों की कमी भी नहीं है कि कौन जो है क्या बात कह दे, कौन तरीके से हवा उड़ा दे। मुझे आप ये बताइए कि आज राजीव धवन जो वकील है मुस्लिम पक्ष के, उन्होंने राम मंदिर के किताब के एक नक्शे को फाड़ के फेंक दिया, आपने सुना होगा इसके बारे में, क्या वकील को ऐसा करना चाहिए था? देखिए, ये काम सुप्रीम कोर्ट का है, कोर्ट के सामने जज बैठे हुए हैं, ये काम वकील का है। जो भी जिम्मेदारी बनती है वहाँ जज साहब की बनती है। जो काम कोर्ट के अंदर होगा उसकी बाहर कोई जिम्मेदारी नहीं, उससे मीडिया से ना पब्लिक से कोई लेना है, उसके जिम्मेदार वहाँ के जज साहब हैं। नहीं, आपको लगता है राजीव धवन ने मैं फाड़ के सही किया या गलत किया, क्या मानना है आपका? देखिए, हम इसको कुछ भी नहीं मानते, ये मसला कोर्ट के अंदर का है। जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं जज के सामने होती है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो भी कानून बनते हैं और बनाए जाते हैं उसका पालन कराता है वो कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। जी, सजा देना होगा वो जिम्मेदारी कोर्ट की है। आखिरी सवाल, हम इस मस्जिद के सामने खड़े हैं। अनुराग, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा आपसे, 30 सेकंड। हम इस मस्जिद के सामने खड़े हैं, आपने मुझे बताया कि अयोध्या में लगभग हर घर में मंदिर है, एक ये मस्जिद भी है, ऐसी 36 मस्जिद कुल अयोध्या में है। क्या आपको लगता है कि ये मुकदमा लड़ना लगभग 50 साल तक, 70 साल तक आपके लिए, परिवार के लिए जरूरी था? माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। हिंदू महासभा के सच्चाई जानने के लिए भी जो है लोगों को भी जरूरी था। पूरी दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद थी, उसके साथ में क्या हुआ।